तो रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उस साधु की बात पर ध्यान नहीं देता था। सब उसे पागल समझते थे और आगे निकल जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। पर एक दिन एक युवक वहां से गुजरा, उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे। और आवाज सुनते ही वह युवक साधु के पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप मुझे जो मैं चाहता हूं वो दे सकते हो? तो साधु उसकी बात सुनकर बोले, हाँ बेटा, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या, और तुम्हें मेरी कुछ बात मानना पड़ेगी। तो वो युवक बोलता है, मेरी इस जीवन में मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बनूं। तो भी साधु महाराज बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें 2 अनमोल हीरे दूंगा, हीरा और मोती दूंगा। इससे जितने चाहे तुम हीरे और मोती बना सकते हो, जितना भी चाहे उतने हीरे मोती तुम इनसे एकत्रित कर सकते हो। साधु अपनी बात बोल ही रहे थे कि उस युवक का हाथ पकड़ के साधु अपनी मुट्ठी उस युवक के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये अनमोल हीरा है जो मैं तुम्हें अपने हाथों से दे रहा हूं, इसको व्यर्थ मत गवाना। लोग इसे समय बोलते हैं, इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। अभी साधु की बात हुई थी और वो युवक कुछ सोच ही रहा था कि इतने में साधु महाराज ने अपना दूसरा हाथ उस युवक की हथेली में रखते हुआ बोलते हैं, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य और विश्वास कहते हैं। जब कभी समय देने के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास में ये मोती है वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। युवक ने उनकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से लिया और साधु की बात सुनकर विचार करने लगा कि अब मैं ये निश्चय करता हूं कि अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा, और समय बर्बाद तो ना करूंगा, इसके बाद में भी मेरा काम नहीं बनता है तो मैं धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह युवक एक हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। बड़ी ही लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में उस व्यक्ति ने काम करा और एक दिन वहां भी बहुत बड़ा हीरा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय और धैर्य, विश्वास, ये 2 ऐसे अनमोल और हीरे मोती हैं जिसके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी युवा भाई बहनों से निवेदन रहेगा, देखिए लक्ष्य हम निर्धारित करें, ये हमारी सोच में होना चाहिए। एक लक्ष्य, एक एम बनाकर हम हमारे घर से निकले, बस उसी पर हमारा फोकस रहे, उसी पर हमारा ध्यान रहे। समय हम व्यर्थ की बातों में बर्बाद ना करें और समय देने के बाद में भी हमारा काम ना बने तो धैर्यता का परिचय अवश्य दें। साथ में विश्वास, वो मेरे महादेव पर अवश्य रखें। देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे महादेव के हम अरदास करें महादेव से और वो कार्य ना हो। बस हमें अपने लगन से काम करना है। समय